पहला एग्जाम्पल तो हमको एयर से मिल जाता है और कई एलॉयज हैं जिनका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सब के सब मिक्सचर्स हैं, पहचान बनाए रखते हैं, पहचान खोते नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? डू यू गेट माई पॉइंट? कि अगर आप चाहें कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसे ढूंढ लें या उसे नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से आप देख लें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्या ये जो कंपोजिशन है केवल ये रेशियोज ही होते हैं या कुछ और भी होता है? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड। So hello students, very welcome to all of you in this new video session. Dear students, पिछले वीडियो सेशन में हमने यूनिट फर्स्ट के उन डिफरेंट टॉपिक्स की एनालिसिस की थी कि किस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे हमने आपसे डिस्कशन किया था कि सबसे पहले जब हम अगले सेशन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सोल्यूशन से शुरू करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट आर सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्लासरूम स्टडी में आपने सॉल्यूशन की डिफिनीशन पढ़ी है और डिफिनीशन क्या है आप यहाँ भी देख सकते हैं। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस whose relative amounts may be changed within certain limit are called as solution. You can see here. अगर इस डेफिनेशन को हम ठीक तरीके से एनालाइज करें और ये जानने की कोशिश करें कि इसमें की पॉइंट्स क्या हैं तो हमें दो की पॉइंट्स समझ में आते हैं। फर्स्ट की पॉइंट ये है कि सॉल्यूशंस क्या हैं। These are the homogeneous mixtures. होमोजीनस मिक्सचर्स, ये फर्स्ट की पॉइंट। सेकेंड की पॉइंट इससे निकल के ये आता है कि इसमें जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स में बी चेंज्ड, ये चेंज हो सकती हैं विद इन सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट। ये दो की पॉइंट्स हैं जो हमें इससे निकल करके आते हैं, मिलते हैं। आइए सबसे पहले की पॉइंट को हम डिस्कस करें कि होमोजेनस मिक्सचर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम होमोजेनस मिक्सचर को ठीक से समझना चाहें इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि मिक्सचर्स क्या है, देन हम ये समझेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मिक्सचर्स, व्हाट आर द मिक्सचर्स, एंड यू कैन से दैट the combination of the two or more elements are the compounds in any arbitrary ratio which retains the identity of the components being mixed is called as the mixture. ये 11th क्लास में आपने मिक्सचर की डिफिनेशन पढ़ी है, आप इसे यहां भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें मिक्सचर्स क्या है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के, किसके? कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं यानी जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स जिनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाया गया है वे अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। इसको एक जनरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखें, मान लिया जाए कि एक कोई कंपाउंड ए है और एक दूसरा कंपाउंड बी है, और जब दोनों कंपाउंड्स को हम कंबाइन करते हैं यानी एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है ए बी का।
इसे आप कह सकते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड बोथ द कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, इनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रॉपर्टी ए की भी शो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी बी की भी शो कर रहा है, यानी दोनों ही कंपाउंड्स अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। तो हम कहते हैं कि यही जो कॉम्बिनेशन है यही क्या है, यही मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर। अब जिन कंपाउंड्स को हम आपस में मिलाते हैं यानी मिक्सअप करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी ए क्या है, इसे हम कंपोनेंट 1 कह सकते हैं और बी को कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट 2 है। दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया, एक कॉम्बिनेशन बना और इस कॉम्बिनेशन में दोनों ही अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं कि जो ए और बी को जिसको हमने आपस में मिक्स किया है इनका रेशियो क्या है। तो सपोज कीजिए कि अगर हमने ए को और बी को दोनों को 1:2 रेशियो में मिक्सअप किया है तो ए 1 रेशियो में होगा, जो बी होगा ये 2 रेशियो में होगा, यानी इस कॉम्बिनेशन में भी इनका रेशियो यही रहेगा। और जो ज्यादा प्रॉपर्टी शो होगी वो बी की होगी क्योंकि इसका रेशियो ज्यादा है। तो जिसका रेशियो ज्यादा होगा अपनी प्रॉपर्टी को कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक, कुछ अधिक सीमा तक शो करेगा, और जिसका रेशियो कम होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे की अपेक्षा कुछ कम शो करेगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 1 टीस्पून फुल हमने शुगर लिया है, मान लीजिए हमने शुगर ले लिया, और 1 टीस्पून फुल हमने ले लिया साल्ट और दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्स्ड। अब जब हमने इनको आपस में मिक्स किया तो एक कॉम्बिनेशन बन गया शुगर का, साल्ट का। अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसमें दोनों का टेस्ट होगा, ये शुगर का भी टेस्ट देगा और ये साल्ट का भी टेस्ट देगा, यानी ये स्वीट भी होगा और ये साल्टी भी होगा, दोनों ही प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम कहते हैं कि ये मिक्सचर है। अगर मान लें कि हम शुगर को 1 रेशियो में लेते हैं और साल्ट को मान लीजिए 2 रेशियो में लेते हैं, यानी शुगर और साल्ट का रेशियो अगर 1:2 है तो जो स्वीटनेस होगी ये थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि शुगर का कंटेंट हमने कम लिया है, और साल्टी थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हमने इसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा लिया है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप शुगर को ज्यादा कर लीजिए, साल्ट को कम कर लीजिए, तो जो स्वीटनेस होगी ये ग्रेटर हो जाएगी और जो साल्टी कैरेक्टर है ये कम हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। ये आर्बिट्रेरी रेशियो है, आप अपने मन से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चाहे जिस कॉम्बिनेशन में आप जिस रेशियो आप इनको मिला दें ये मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो मिक्सचर होगा ये कंपोनेंट 1 की और कंपोनेंट 2 की, और इससे ज्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को यहां पर शो करेगा। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। पहला एग्जांपल तो हमको एयर से मिल जाता है, जो हमारे आसपास चारों तरफ फैली हुई एयर है, यानी एटमॉस्फेयर है। आप जानते हैं कि जो एयर है वो कॉम्बिनेशन है किसका? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर गैसें हैं, जिसमें से कुछ इनर्ट भी हैं, इनर्ट गैसेस और अदर गैसेस को हम एक साथ ले लेते हैं। और ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 21%, नाइट्रोजन कितनी है? 78%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%, और बाकी जो बच के वो अदर गैसेस हैं।
ये जो एयर है ये खुद एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है अलग अलग तरह की गैसों का। तो एक तो एग्जाम्पल ये खुद है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में हम लोग ढेर सारे एलॉय यूज करते हैं। सो एलॉयज की अगर बात कर लें, एलॉय भी क्या है, एक मिक्सचर है। जैसे आप ब्रॉस की बात कर लीजिए, आप ब्रॉन्ज की बात कर लीजिए, या फिर स्टेनलेस स्टील की बात कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील। ये जितने भी है ना, और भी हो सकते हैं, ईटीसी और भी है। ये जो ब्रॉस है ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, और इसमें जो कॉपर और जिंक का जो रेशियो है ये होता है 3:1। यानी इस रेशियो में कॉपर और जिंक को हम कंबाइन करते हैं, एक एलॉय हमको मिल जाती है जिसे हम लोग ब्रॉस कहते हैं। और कई एलॉयज हैं जिनका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सबके सब मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लीजिए, रिवर वाटर की बात कर लीजिए भाई। रिवर वाटर, जो रिवर वाटर है ये भी मिक्सचर है, किसका, वाटर का और मिनरल्स का। अलग अलग रेशियो में मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये भी एक मिक्सचर बन जाता है। तो इस तरीके से कई एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिक्सचर तो हमको समझ में आया कि जो मिक्सचर्स हैं वो कॉम्बिनेशंस हैं एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के, एनी आर्बिट्रेरी रेशियो। और मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वे सब के सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, पहचान खोते नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। आइए टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखें, यहां होमोजेनियस मिक्सचर हम समझ पाएंगे। तो जो मिक्सचर्स हैं इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मिक्सचर तो ऐसा होगा जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, और दूसरा जो होता है इसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। जो होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं यही सॉल्यूशंस हैं। तो पहले थोड़ा सा हेट्रोजीनस की बात कर लेता हूं। ये जो मिक्सचर्स हैं इसमें जो रेशियो है, यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो रेशियो है, अगर इस कॉम्बिनेशन के हर एक पार्ट में अलग अलग है। जैसे हमने इस कॉम्बिनेशन का मिक्सचर का यहां से एक पार्ट ले लिया, इसको एनालाइज किया, इसमें शुगर और साल्ट का रेशियो कुछ और है। दूसरा पार्ट हमने यहां से ले लिया, अब इस पार्ट का जो शुगर और साल्ट का जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है ये कुछ और है। यहां से किया तो ये कुछ अलग ही रेशियो शो कर रहा है। हमने बिल्कुल बीच से निकाल लिया, ये कुछ अलग ही रेशियो शो कर रहा है। तो अगर किसी भी मिक्सचर के अलग अलग पार्ट से जब हम सैंपल्स लेते हैं और इनके कंपोनेंट्स का रेशियो अलग अलग मिलता है, सेम नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनस है। डू यू गेट माई पॉइंट। अब आते हैं होमोजेनियस मिक्सचर पर। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स वे होते हैं जिनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे C1 और C2 मैं ले लेता हूं, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें थ्रू आउट all parts of the mixture the ratio of the components is always uniform or equal। तो हम कहते हैं कि ये जो मिक्सचर है यही क्या है, सॉल्यूशन है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एक लिक्विड सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। जिस शुगर को हम साल्ट के साथ मिक्स किए थे, आइए इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। ये जो हेट्रोजीनस मिक्सचर, थोड़ा सा इसकी बात पहले कर लेते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन।
अब ये जो कोलाइड और सस्पेंशंस हैं, इसको आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ये क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनका डिस्कशन यहां पर नहीं कर रहे हैं। क्लास 11 के जो वीडियो सेशंस होंगे उनमें हम कोलाइड्स की भी बात करेंगे और सस्पेंशंस की भी बात करेंगे। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर्स। सपोज वी हैव टेकन 1 teaspoonful sugar, this is the sugar, 1 teaspoonful, and it is dissolved into the water. Some ml of water I have taken in a beaker and the sugar is dissolved into the water. Now when it is dissolved, a homogeneous mixture is formed. अब हुआ क्या कि ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे, जब हमने वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं, इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं। इन स्पेसेस को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इस स्पेस की अपेक्षा ये बहुत छोटे होते हैं। तो अब ये होता क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में सेटल हो जाते हैं, और इस तरीके से सेटल हो जाते हैं कि अगर आप चाहें कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसे ढूंढ लें, या उसे नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से आप देख लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सॉल्यूशन की एक खास बात ये भी होती है, होमोजेनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें ना तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो शुगर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, जैसे आप स्वीट वाटर कह सकते हैं, स्वीट वाटर, इसमें शुगर और वाटर का जो भी रेशियो आप डालेंगे, यानी जो भी बनाएंगे, जैसे शुगर आपने कितना इसमें मिलाया है, उसके हिसाब से शुगर और वाटर का जो रेशियो होगा, इस पूरा पोर्शन है सॉल्यूशन का, इसमें हर एक पार्ट में, हर एक भाग में इक्वल होता है, यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है। जैसे अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पे एक होल बना दूं, एक होल इसके बीच में बना दूं, और एक होल इसके बिल्कुल बॉटम में बना देते हैं। मान लिया जाए कि इसे हम नाम दे लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये होल नंबर सी है। अब यहां से हम कुछ सैंपल कलेक्ट कर लें, कुछ सैंपल हम यहां से कलेक्ट कर लें, और कुछ सैंपल हम यहां से कलेक्ट कर लें, यानी अपर पोर्शन से, मिडिल पोर्शन से, और लोअर पोर्शन से, या फिर बॉटम पोर्शन से। तो हम पाएंगे कि सभी पोर्शन से, अपर से, मिडिल से और लोअर पोर्शन से जो सैंपल हमने कलेक्ट किए, उसमें स्वीटनेस बिल्कुल इक्वल थी, ना तो कोई कम है ना तो कोई ज्यादा है। यानी ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इट मीन्स द रेशियो ऑफ द शुगर एंड वाटर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल सोल्यूशन और होल मिक्सचर, यू कैन से। तो प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, वे सब के सब एक साथ होमोजेनियस रेशियो में होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ आती है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जिस सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस में या दूसरे किसी कंपाउंड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया, तो एक सॉल्यूट बनता है और एक सॉल्वेंट बनता है। हालांकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफिनीशन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कहा क्या जाता है कि जो स्मॉल अमाउंट में होता है, जैसे जो शुगर है ये स्मॉल अमाउंट में है, तो जो स्मॉल अमाउंट में होता है इसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है जैसे वाटर,
तो इसे हम कहेंगे ये है सॉल्वेंट। तो एक हो गया सॉल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। यहां टेक्निकल बात क्या है, स्मॉल अमाउंट का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ये स्मॉल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर कम है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है, ग्रेटर है, लार्ज है, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट है। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस में, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझें, ग्लूकोज है C6H12O6 और इसके 180 ग्राम्स को कंबाइन किया गया है, घोला गया है H2O में, और H2O का जो मास है वो है 90 ग्राम। और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इस कॉम्बिनेशन में या इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपने पीछे पढ़ रखा है कि जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। तो आप ये कहेंगे कि जो वाटर है ये क्या हो गया, सॉल्यूट, और जो ग्लूकोज है ये ज्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको यह बताया था टेक्निकली हम इस बात से यह तय करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा कंपोनेंट लार्ज मोल्स नंबर में है या कौन सा कंपोनेंट लेस मोल नंबर में है। तो जरा देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 और H2O का होता है 18। अब मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग AMU पहले लिखा करते थे, आजकल हम इसे यूनिफाइड मास कहते हैं, U लिखते हैं। तो आप इसे 18 AMU कह सकते हैं या फिर 18 U कह सकते हैं। और जो हमें मास दिया गया है बाई मास, C6H12O6 के 180 ग्राम्स डिसॉल्व किए गए हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूं तो C6H12O6 के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे यानी N इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, मोल्स ऑफ H2O होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब आप फाइंड कर लीजिए, 180 ग्राम में है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 180, तो ये तो केवल एक मोल हुआ भाई, ओनली 1 मोल। और जो H2O है ये है 90 ग्राम, तो 90 अपॉन 18 ये 5 हो गया, यानी ये 5 मोल्स है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है ये लेस अमाउंट में है और ये जो H2O है ये ग्रेटर अमाउंट में है, इसलिए जो H2O है ये क्या है, सॉल्वेंट है, और C6H12O6 ये क्या है, तो ये है सॉल्यूट। तो मैं समझता हूं कि आपको सॉल्यूशन की ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है जो यहां पर बच जाता है, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो मिक्सचर्स होते हैं या जो हेट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं, इसमें जो कंपोनेंट्स के रेशियो होते हैं वे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होते हैं, और जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स के जो रेशियोज होते हैं ये यूनिफॉर्म होते हैं। तो हम यहां पर आपकी बुक में ये मिलेगा कि जो हेट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं इनका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ये अनसर्टेन होता है यानी फिक्स नहीं होता है, और जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं इनका जो कंपोजिशन है ये फिक्स होता है या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म होता है। तो हम यहां समझेंगे कि कंपोजिशन एक्चुअली होता क्या है,
क्या कंपोजिशन केवल रेशियो ही होता है? क्योंकि रेशियो अगर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट है तो हम कहेंगे जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल नहीं है। और जब होमोजीनस मिक्सचर बनते हैं जिसमें कंपोनेंट्स के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसका कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इक्वल है, कांस्टेंट है। तो क्या ये जो कंपोजिशन है केवल ये रेशियोज ही होते हैं या कुछ और भी होता है? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं बहुत ट्रिकी लैंग्वेज में कहूं तो ये कहा जा सकता है कि जो कंपोजिशंस होते हैं ये किसी भी कंपाउंड के या किसी भी सॉल्यूशन के AIR होते हैं। क्या होते हैं भाई? AIR। सो द AIR ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड और द सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स कंपोजिशन। अब ये समझो कि AIR क्या होता है। क्या ये ऑल इंडिया रेडियो है? नहीं जी। क्या ये ऑल इंडिया रैंक है जैसे आप AIR कह लेते हो? तो बिल्कुल नहीं, ये ऑल इंडिया रैंक भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? हम क्या ट्रिक बताना चाहते हैं कि जो AIR है वो कंपोजिशन है, तो AIR क्या है हम समझाते हैं इसको। ये क्या है भाई? ये है अरेंजमेंट। I क्या है? तो ये डिनोट करता है आइडेंटिटी और R कहता है इट इज रेशियो। अब इसे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में या किसी भी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में आप ठीक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? मान लिया जाए हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया और एक होमोजेनस मिक्सचर बन गया। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक शुगर है और एक वाटर है। अब अगर शुगर और वाटर का अरेंजमेंट यानी कंपोनेंट्स का जो अरेंजमेंट है किसी सॉल्यूशन में, अगर ये कांस्टेंट हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, अगर कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी हर पार्ट में बिल्कुल इक्वल हो, सेम हो, और सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में उसके कंपोनेंट्स का जो रेशियो हो ये भी कांस्टेंट हो, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है या जो मिक्सचर है ये होमोजेनस है और इस होमोजेनस मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो सेम है, कांस्टेंट है। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनके कंपोजिशंस सेम नहीं होते, कांस्टेंट नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में जो अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स है ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। हालांकि इसकी आइडेंटिटी दोनों कंपोनेंट्स की शो होती है, लेकिन जिस पार्ट में रेशियो ज्यादा होगा कंपोनेंट का वहां पे वो अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, और रेशियो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तो होता ही है। यानी ना तो अरेंजमेंट सेम है, ना आइडेंटिटी हर जगह सेम है, ना ही रेशियो हर जगह सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, जबकि होमोजेनस मिक्सचर का सॉल्यूशंस का कंपोजिशन कांस्टेंट होता है। डू यू गेट माय पॉइंट? नाउ come to the next topic and that is the types of solution. Let us see here.